नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रत्ना सिंह अपने यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी जीआईसी की हिंदी विषय से जो विद्यार्थी फॉर्म डाले हैं, आवेदन किए हैं, हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं और हम जीके जीएस की भी क्लास चला रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और आज हम हिंदी की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं वन लाइनर, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं। तो समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। आगे है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? काव्य पंक्तियां। तो ये काव्य पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह की हैं। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। आगे की पंक्तियां देखते हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। काव्य पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस पंक्तियों के रचयिता विद्यापति हैं। और इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, पेपर में आए हुए पंक्तियां हैं ये और इम्पॉर्टेंट है। आगे है, रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो और क्या है। काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। उनके पंक्तियां कौन सी हैं? कि रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो और क्या है। इन पंक्तियों के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे है, लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम। कथन है, तो किसका कथन है? ये कथन है आचार्य भरत का। देखिए, हिंदी विषय से जो विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं, उनकी परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो आपके हिंदी के साथ साथ व्याकरण के और संस्कृत साहित्य के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसमें संस्कृत साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मयम कृतम, कथन है आचार्य भरत का। आगे है, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। उक्ति है, तो ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति आचार्य भामा की है कि काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। उक्ति किसकी है? तो ये आचार्य भामा की है। और लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मयम कृतम, ये किसका कथन है? आचार्य भरत का। आगे है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। ये उक्ति किसकी है? तो औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम उक्ति किसकी है? क्षेमेंद्र की युक्ति है। आगे है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। तो ये किसका मत है? तो ये किसका मत है? ये कॉलरिज का मत है। कॉलरिज का क्या मत है? कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म विधान है। यह मत कॉलरिज का है। आगे है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह कथन किसका है? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। आगे है, कारण माला, माला दीपक, एकावली तथा काव्यलिंग में श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। तो बताइए, कारण माला, माला दीपक, एकावली तथा काव्यलिंग में से श्रृंखला मूलक अलंकार कौन से नहीं है? तो जो आपका काव्यलिंग, एक काव्यलिंग है, वो श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। आगे है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली तथा कन्नौजी में से ओकार बहुला नहीं है। तो खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली तथा कन्नौजी में से ओकार बहुला नहीं है। कौन सी नहीं है? तो आपकी जो खड़ी बोली है, ये खड़ी बोली है, वो ओकार बहुला नहीं है, जबकि बोली ब्रज, बुंदेली तथा कन्नौजी ओकार बहुला है। आगे है, विज्ञान गीता कृति है।
तो विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो केशवदास की कृति है विज्ञान गीता। आगे है गीत गुंज रचना है, तो गीत गुंज रचना किसकी है? तो गीत गुंज रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ये पेपर काफ़ी बार आए हुए हैं ये प्रश्न, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार रिवीजन करते हुए चलिएगा जिससे आपकी परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। आगे है छाया नामक एकांकी के लेखक, तो छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? सुदर्शन है। आगे है राजेंद्र यादव की कहानी है, तो राजेंद्र यादव की कहानी कहाँ है? जहाँ लक्ष्मी कैद में, किसकी कहानी है? तो ये राजेंद्र यादव की कहानी है। आगे है साधारणीकरण की व्याख्या है, तो साधारणीकरण की व्याख्या क्या है? ये किसकी कृति है? तो नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। साधारणीकरण की व्याख्या कौन किया है? नागेंद्र ने किया है। आगे है श्लेष अलंकार के प्रकार हैं, तो श्लेष अलंकार के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। तो श्लेष अलंकार के कितने प्रकार हैं? 2। आगे है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं कि कै, चय, टा एवं अध्वनिया में से संयुक्त व्यंजन है। तो कै, चय, कै, च, ट एवं अध्वनिया में से संयुक्त व्यंजन कौन सी ध्वनियां है? तो क और य, क जो है वो संयुक्त व्यंजन है, 2 शब्द मिले हैं, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आगे है डोगरी, मणिपुरी, मैथिली तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में से संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया है। तो डोंगरी, मणिपुर, मैथिली तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में से संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित किसको नहीं किया है? तो जो छत्तीसगढ़ी को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया है। आगे है पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, तो पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो राय कुमार चरीव की जो रचना है वो पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। आगे है मुसलमान अनुयायी कबीर दास को शिष्य मानते हैं, तो मुसलमान अनुयायी जो हैं वो कबीर दास को किसका शिष्य मानते हैं? तो शेख तकी का शिष्य मानते हैं कबीर दास को। आगे है फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक जिसने हिंदी भाषा की पाठ पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ कराया, वो कौन है? तो वो कौन है जो फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक जिसने हिंदी भाषा की पाठ पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ कराया? तो वो कौन है? वो गिल क्राइस्ट है। आगे है संशयात्मा रचना है, तो संशयात्मा रचना किसकी है? ज्ञानेंद्र पति की है। कौन सी? संशयात्मक रचना। आगे है एकांकी में अन्वित अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ निर्वाह की गणना की जाती है, तो किसकी गणना की जाती है एकांकी में? अन्वित अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत किसकी गणना की जाती है? काल स्थान के साथ, तो किसकी की जाती है? कार्य का किया जाता है। आगे है निर्वेद, क्रीड़ा, उन्माद तथा आहार में से अनुभव का एक भेद है। निर्वेद, वीणा, वनवाद तथा आहार में से अनुभव का एक भेद है, तो कौन सा है? जो आहार है वो अनुभव का एक भेद है, बाकी निर्वेद, वीणा, उन्माद ये सब नहीं है। आगे है शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ शब्द शक्ति होती है, तो जहाँ शब्द में मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो व्यंजना होता है वहाँ पे। आगे है जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी रचना कैसी है? चंपू काव्य है। कैसी है? चंपू काव्य है। आगे है दंडी, आगे क्या है? दंडी, भामा, वामन तथा आनंदवर्धन में से काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी?
तो सबसे पहले किसने दी? वामन ने काव्य दोष की परिभाषा दी है। आगे है पाय महावर दैन को नाइन बैठी आए और फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इस काव्य पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है कि पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए और फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। तो आज के ये कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें आए पेपर है उसमें आए हुए क्वेश्चन है ये। तो इससे आपको रिवीजन आपका करने में आसानी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम अब अपने नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।